आज का टॉपिक हमारा पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य है। देखिए, ये टॉपिक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यानी पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे कैसे विकास हुआ, वो सब हम जो है इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो है पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य जो है, उसमें जो प्रथम जो पेशवा हुए हैं वो बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं। बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल था वो 1713 से लेके 1720 तक था। जो है 1713 से लेके 1720 तक था। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था। बालाजी ने अपने राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। मतलब जो है बालाजी विश्वनाथ ने अपना जो राजनीतिक जीवन जो है एक बहुत छोटा सा मतलब जो है राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू करते हैं। वहीं पर देखिए, मतलब जो है बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो मुगलों तथा मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था की थी। मतलब जो है बालाजी विश्वनाथ ने सबसे बड़ी महान उपलब्धि कहते हैं, बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, जो मुगलों तथा मराठा के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था की थी, जिसमें दोनों पक्ष के अधिकार तथा प्रभाव क्षेत्रों की विधिवत व्यवस्था की गई थी। मतलब जो है एक सिस्टमेटिक समझौता हुआ था। वहीं पर देखिए, बालाजी विश्वनाथ को देखिए एक तरह से मतलब समझिए हमारा जो है सम्राट निर्माता भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा देखिए मतलब जो है मुगलों काल में शहीद बंधु कहते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी बालाजी विश्वनाथ को सम्राट निर्माता कहा जाता है। उसने मुगलों की राजधानी में अपनी एक बड़ी सेना भेजकर सैयद बंधुओं की सहायता की थी, जो मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन? सैयद बंधुओं की बात करते हैं। जो है इतिहासकार जो है हमारे वो है रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में हुई संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मतलब समझिए आप जो है जो भी मतलब जो है मुगल सूबेदार हुसैन और बालाजी विश्वनाथ के बीच में 1719 में संधि हुई थी, उसको इतिहासकार रिचर्ड टोपल जो है उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद दूसरे हमारे जो शासक पेशवा आते हैं वो बालाजी प्रथम की बात करते हैं। बालाजी जो फर्स्ट की बात करते हैं, इनका जो समय है वो 1220 से लेके 1240 तक है। बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बालाजी प्रथम को शाहू ने पेशवा नियुक्त किया और बाजीराव प्रथम के पेशवा काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध, मतलब कौन सा? सुकरखेड़े के युद्ध में मराठों की मदद से निजामुल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुवारिज खां को परास्त करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मतलब समझिए जो है 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की मदद से मतलब निजामुल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुवारिज खां को परास्त कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वहीं पर देखिए, निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बाद मराठा के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित कर दिया। कौन सा युद्ध था? पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को परास्त कर दिया, हरा दिया। देखिए मतलब जो है जहां पर हम सुकरखेड़ा के युद्ध में वहीं पर बाजीराव प्रथम को सहायता देता है, फिर बाद में निजामुल मुल्क इनके विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो फिर बालाजी प्रथम जो है इनको जो है पालखेड़ा के युद्ध में पराजित कर देते हैं। किसको? निजामुल मुल्क को है।
वहीं पर देखिए हम जो है 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच एक मुंशी गांव की संधि हुई। कौन सी? मुंशी गांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुक्ति देना स्वीकार कर दिया। वहीं पर देखी जाए चौथ और सरदेश मुक्ति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए प्रयत्न किया। देखिए एक अहम बात है यहाँ पर यह है, बालाजी प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों को प्रसार करने का प्रयत्न किया। वहीं पर देखिए बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी अपनाया। किसने भी युद्ध किए? जो इसने उसमें युद्ध में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को प्रयोग किया। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट और बेसिन छीन लिया। बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासक को सम्मिलित करके एक मराठा मंडल की स्थापना। बहुत बार पूछा जाता है कि मराठा मंडल की स्थापना कौन है, इसमें कौन कौन लोग थे। देखिए बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के, कहां के? सिंधिया के, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासक को सम्मिलित करके एक मराठा मंडल की स्थापना की। अब इसके बाद कहते हैं बालाजी बाजीराव, हमारे जो पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का जो शासन था वो 1740 से 1761 तक था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नया पेशवा बना और इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बालाजी बाजीराव को। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय के मध्य संगोल की संधि हुई। मतलब देखिए 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय के मध्य एक संगोल की संधि हुई। इस संधि से द्वारा पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया और वहीं पर देखिए छत्रपति नामात्र का राजा रह गया। देखिए अब तो जो है मतलब जो है राजा होता था, स्वाधीन चलता था। पेशवा जो है एक तरह से इनके वजीर थे या मंत्री हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है जो हमारे देखिए बालाजी बाजीराव के साथ मतलब देखिए आप जो है ये मतलब जो है इस संधि के बाद से जो है संगोल की संधि के बाद से एक वास्तविक शासक बन गए, एक राजा की तरह व्यवहार करना इन्होंने शुरू कर दिया। बालाजी बाजीराव के पेशवा काल में पूना मराठा राजनीतिक केंद्र बन गया, यानी पूना जो है मराठा का राजनीतिक केंद्र बन गया था। बालाजी बाजीराव के शासन काल में 1761 ईस्वी में ही एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसका नाम बोलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब हुआ था? 1761 में हुआ। इसके समय में बालाजी बाजीराव के समय में हुआ। इस युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध दो कारणों से हुआ था। प्रथम कारण कौन सा था? नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा कारण क्या था? मराठा हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध होना पड़ा, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 में हुआ था। पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वासराव के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति विश्वासराव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। विश्वासराव सदाशिव राव सहित 2800 यानी 2800 सैनिक मारे गए थे। अब देखिए जो है नेक्स्ट जो पेशवा आते हैं हमारे के बाद जो है वो आते हैं माधवराव। माधवराव जो थे मतलब जैन का समय था 1761 से 1772 तक का। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजय के बाद माधवराव को पेशवा बनाया गया।
माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। वहीं पर देखिए माधवराव ने 1763 ईस्वी में उदयगिर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। कौन से युद्ध में? उदयगिर के युद्ध में। माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई। देखिए संधि ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखता। राक्षस भवन की संधि किस किस के बीच हुई? यहां पर देखिए हमारे माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई। 1771 में ही मैसूर के हैदर अली को पराजित करके उसे नजराना देने के लिए बाध्य किया। इसके नाम में माधवराव के सामने। माधवराव ने रोहेला, राजपूत, जाटों के अधीन लाकर उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित कर दिया। मतलब माधवराव ने रोहेला, राजपूत, जाटों को अपने अधीन करके एक उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का या मराठों की शक्ति का वर्चस्व स्थापित कर दिया। वहीं पर देखिए 1771 में माधवराव के शासनकाल में मराठों ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया। मतलब देखिए ध्यान सुनिए, मतलब यह है 1771 ईस्वी में क्या हुआ था? माधवराव के शासनकाल में ही मराठों ने निर्वासित मुगल बादशाह आलम या मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया। वहीं पर नवंबर 1772 में माधवराव की अक्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते देखिए हमारे नारायण राव की बात करते हैं। नेक्स्ट पेशवा नारायण राव। अब नारायण राव का जो समय था 1772 से 1774 तक था। माधवराव की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः माधवराव की मृत्यु के उपरांत ही उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। नारायण राव का अपना चाचा रघोबा की गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला, जिसमें अंततः रघोबा ने 1774 ईस्वी में नारायण राव की हत्या कर दी। नेक्स्ट बनते हमारा देखिए, मतलब जैसे वो बनते हैं हमारे माधव, नेक्स्ट हमारे शासक बनते हैं देखिए आप जो है माधव नारायण। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण की हत्या के बाद ही उसका पुत्र माधवराव नारायण पेशवा की गद्दी पर बैठा गया। और इसी समय देखिए आप जो है नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रिजेंसी का गठन किया गया था, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। इसी के शासनकाल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध भी हुआ था। वहीं पर देखिए 1882 में सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया और संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में हुई थी। वहीं पर देखिए हमारा जो है टीपू सुल्तान को 1792 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम को 1795 ईस्वी में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर उन्हें उत्कर्ष पहुंचे, उन्हें अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यहाँ पर नेक्स्ट पेशवा हमारा बाजीराव द्वितीय की बात करते हैं। बाजीराव द्वितीय, इसका शासनकाल 1796 से 1718 तक का देखिए आप। अब देखिए माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद रघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इसकी अकुशल नीतियों के कारण ही मराठा संघ में आपसी मतभेद होना शुरू हो गया या उत्पन्न होना शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठा का आपसी विवाद पटल पर आ गया या सामने आ गया। सिंधिया और भोसले ने भी अंग्रेजों के साथ की गई इस संधि का कड़ा विरोध किया। द्वितीय और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध की सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए मजबूर कर दिया या विवश कर दिया था। देखिए 1803 में अंग्रेजों और भोसलों के साथ देवगांव की संधि करके कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया था। अंग्रेजों ने 1803 में ही
सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि करके उसे गंगा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य कर दिया। फिर वहीं पर 1804 ईस्वी में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिसने पराजित होकर होलकर ने अपने यानी अंग्रेजों के साथ राजपुर के घाट की संधि की। मराठा शक्ति का पतन 1817-18 में तब हो गया जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर लिया था। बाजीराव द्वितीय का पुणे प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय करके पेशवा का पद समाप्त कर दिया था। अब देखिए जो है इसमें देखिए मतलब जो है मैंने आपको जो है पेशवाओं के अधीन जो है मराठा साम्राज्य था उसके बारे में डिस्कस किया है।